Hello bachcho, let's read this question. The question says calculate the normality and molarity of the alkaline solution which has formed by dissolving the oxide formed when 20 gram of calcium was burned in excess of oxygen in half liter of its solution. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी निकालने के लिए कहा गया है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा जिसके अंदर हमारी ऑक्साइड होगी। अगर हम 20 ग्राम कैल्शियम को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर बंद करते हैं तो उसकी एक ऑक्साइड बनती है और उसकी ऑक्साइड जो बनेगी बच्चों, अगर हम उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं हाफ लीटर उसके वॉल्यूम में, तो हमें बताना है कि उसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट हमारे पास? मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अगर हम दोनों की बात करें, चाहे वो मोलैरिटी हो या फिर वो नॉर्मेलिटी हो, ये दोनों की दोनों क्या होती हैं बच्चों? हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने के लिए इसको यूज किया जाता है। और मोलैरिटी का हम कैसे निकालते हैं बच्चों? मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होती है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज डिवाइड किसको करते हैं इसको बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं। और ये जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम होती है बच्चों, ये किसके अंदर होनी चाहिए? लीटर के अंदर होनी चाहिए। किसके अंदर होनी चाहिए? लीटर, इन लीटर। तो हमने यहाँ लीटर लिख दिया। तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। और अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे बोल सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने इक्विवेलेंट्स ले रहे हैं, अपॉन क्या करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? अगेन इसको भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर होनी चाहिए बच्चों? लीटर के अंदर होनी चाहिए। किसके अंदर होनी चाहिए? लीटर के अंदर। बच्चों नॉर्मेलिटी को हम मोलैरिटी के टर्म्स में भी डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब इनके बीच में एक रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्या होता है रिलेशन? अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है इसको समझना है। जैसे बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट, यही तो होता है। गिवन वेट, गिवन वेट को अगर आप डिवाइड कर देते हो किससे बच्चों? मोलर वेट से। तो मोलर वेट से तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं सॉल्यूट के। गिवन वेट अपॉन मोलर वेट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम है ऑफ सॉल्यूशन है लीटर के अंदर, यही तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से इसको। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर है? लीटर के अंदर है। ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट को भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखते हैं बच्चों? अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट होता है गिवन वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है बच्चों? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट वेट कितना है? इक्विवेलेंट वेट कितना है? इक्विवेलेंट वेट। तो ये होता है बच्चों हमारे पास हमारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बच्चों? गिवन वेट की जगह गिवन वेट लिख दीजिए। जो इक्विवेलेंट वेट होता है बच्चों वो निकलता है हमारे पास मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मोलर वेट को अगर आप एन फैक्टर से डिवाइड कर देते हो तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ डिवाइड में है तो ओवरऑल मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या बन जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला बन जाएगा गिवन वेट, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो अभी हमने देखा था बच्चों हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये तो था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इन लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट की जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चों? आप लिख सकते हो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट, मोलर वेट इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर। और डिवाइड में किससे कर रहे हो बच्चों इसको? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किससे डिवाइड कर रहे हो बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। लीटर में वॉल्यूम होनी चाहिए, इससे आप इसको डिवाइड कर रहे हो। तो अगर आप देखोगे बच्चों ये क्या बन गया है? ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई? ये वाली टर्म, ये गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो होती है हमारे पास मोलैरिटी। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी। हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। क्या बन जाएगा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अगर आप मोलैरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाती है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हम यहाँ मोलैरिटी को निकालेंगे और नॉर्मेलिटी को इसी से डिटरमाइन कर लेंगे। अब ये जो एन फैक्टर होता है ना बच्चों,
एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है बच्चों, अगर एसिड्स के लिए बात करी जाए, एसिड्स के लिए होता है, एसिड्स के लिए एन फैक्टर होता है बेसिसिटी, कि वो कितने H प्लस आयंस को फर्निश करते हैं, उसको बेसिसिटी बोलते हैं, कितने H प्लस दे रहे हैं। और अगर हम बात करें हमारे पास बेस जो होते हैं, उनके लिए जो होता है एन फैक्टर की वैल्यू होती है उनके अंदर कितने वो H नेगेटिव आयंस को फर्निश करते हैं, उसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। और अगर हम बात करें फॉर सॉल्ट, अगर सॉल्ट्स के लिए हमें एन फैक्टर निकालना हो, तो आप या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए। क्या देख लीजिए बच्चों? टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए कि हमारे पास कैटायन के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। या फिर देख लीजिए और क्या देख सकते हो, टोटल नेगेटिव चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड देख लीजिए। टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज देख लीजिए बच्चों। वही क्या होगा, हमारे पास एन फैक्टर की वैल्यू होगी। अब समझते हैं हमारे पास हो क्या रहा है। हमें बोला गया है कैल्शियम को आपने बंद करा है, 20 ग्राम कैल्शियम को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर बंद करा है, और कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुई है, और उसकी वॉल्यूम हमें दी है कि ½ लीटर बन रही है। उस सॉल्यूशन की क्या बतानी है हमें? मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो कैल्शियम को आपने ऑक्सीजन से ट्रीट कराया बच्चों, O2 से, तो क्या बनेगा यहाँ? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। इस रिएक्शन को हम बैलेंस भी कर सकते हैं, इसको 2 कर लीजिए, तो हमारे पास यहाँ पर भी 2, और ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। क्वेश्चन ने बोला है इसकी वॉल्यूम कितनी है बच्चों। अगर वॉल्यूम की बात करी जाए, वॉल्यूम है ½ लीटर। कितनी है बच्चों? ½ लीटर बोली गई है। वॉल्यूम हमें ½ लीटर बोली गई है सॉल्यूशन की। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोला गया है ½ लीटर, तो ठीक है बच्चों, हम ½ लीटर कंसीडर कर लेंगे। और बोला गया है कैल्शियम आपके पास कितना है? 20 ग्राम। कितना है? 20 ग्राम। तो ध्यान से समझना है बच्चों, हमारे पास 2 मोल्स कैल्शियम के, हमारे पास हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम। हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस करते हैं? बेशक 2 मोल्स ही करते हैं, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, बोल सकते हैं ऐसा। 2 मोल्स का मतलब क्या होता है? 2 इंटू मोलिकुलर वेट कैल्शियम का कितना होता है? 40 ग्राम पर मोल। कितना होता है? 40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम ऐसे लिख सकते हैं, मोल से मोल कट जाएगा। 2 इंटू 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 2 इंटू 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 मोल्स इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड का वेट कितना होता है? 40 + 16, ये इसका मोलिकुलर वेट होता है। ग्राम पर मोल होगा, मोल से मोल कट जाएगा तो ग्राम्स में आंसर आ जाएगा। ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, 80 ग्राम, 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम गिव्स, कितना आ जाएगा? 56 × 2, 112 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारे पास स्टोइक्योमेट्री है। 80 ग्राम कैल्शियम होगा तो 112 ग्राम, दैट इज 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो 1 ग्राम अगर हमारे पास कैल्शियम हो, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, वो कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड को फॉर्म करेगा? 112/80 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे लिख सकते हैं, इतना कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। लेकिन क्वेश्चन ने हमें बोला है 20 ग्राम आपके पास कैल्शियम है बच्चों, और उसका आपने कंप्लीट कंबशन किया है, तो 20 ग्राम कितने को फॉर्म करेगा? 112/80 इंटू 20, ऐसे लिख सकते हैं, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 20 × 1 = 24, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? हमारे पास 2, और इसको आप डिवाइड करोगे, ये आएगा 56, एंड 2 × 1 = 2, 28 सा। दैट मीन्स हमारे पास 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रही है, 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रही है। अब हमें वेट तो इसका पता चल गया है, मोलर वेट हमें पता ही है कैल्शियम ऑक्साइड का 1 है, तो इसकी क्या हम मोलैरिटी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट लगा रहे हैं फॉर्मूले का। मोलैरिटी का फॉर्मूला था गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब गिवन वेट कितना है बच्चों? 28 ग्राम है। कैल्शियम ऑक्साइड का वेट कितना है? गिवन वेट 28 ग्राम फॉर्म हुआ है। और बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 56 ग्राम पर मोल। कितना होता है बच्चों? 56 ग्राम पर मोल होता है। एक मोल का वेट कितना होता है? 56 ग्राम। हमारा 40 कैल्शियम का और 16 होता है ऑक्सीजन का, तो इनको ऐड करके 56 ग्राम में जाता है। ये तो आ गया हमारे पास क्या बच्चों? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट हमारे कैल्शियम ऑक्साइड का जो सॉल्यूट है। और वॉल्यूम सॉल्यूशन की कितनी दी है बच्चों? ½ लीटर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ½ लीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। इसको आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों। 28 × 1 = 28, 2 × 56 होता है, तो ये बन जाएगा 1/2 मोल, 1/2 मोल, 1/2 लीटर। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 मोल लीटर इनवर्स। तो मोलैरिटी आ गई हमारे पास। नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नॉर्मेलिटी का अभी हमने देखा था फॉर्मूला, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हम एन फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉल्ट है बच्चों, और कैल्शियम ऑक्साइड क्योंकि एक सॉल्ट है, तो इसके अंदर क्या होगा? Ca2+ होगा, O2 नेगेटिव होगा, तो एन की वैल्यू क्या आएगी? 2 आ जाएगी। एन फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लीजिए, 2 आ जाएगी। तो मोलैरिटी की वैल्यू आई है 1, और एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आई है बच्चों हमारे पास? कितनी आई है? 2 आई है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 × 2, दैट इज 2n, हमारे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। और 1m हमारे पास क्या आ जाएगी? मोलैरिटी आ जाएगी। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।